हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। सबसे पहली काम हमारा क्या होता है कि टेंस को पहचानते हैं कि टेंस किस में है, किस कॉन्सेप्ट का टेंस है वो। तो देखिए, किया जा रहा है, मालूम तो चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रहा है, रही है, लेकिन क्या ये टेंस है कि पैसिव वॉइस है, ये भी तो जानना ज़रूरी होता है ना। तो देखिए, हमें इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। अब हमको कौन परेशान कर रहा है इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो यानी कि ये वाक्य हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। ऐसे तो हम इस वाक्य में 10 क्वेश्चन लिए हैं, सब पैसिव वॉइस का ही लिए हैं, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट को समझ कर लगाएंगे तो आपको भी संतुष्टि मिलेगा। तो ठीक है। तो देखिए, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस रहता है तो पैसिव वॉइस इसको बनाते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ बिंग जुड़ जाता है, BEING, बिंग। और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में यूज होता है। तो आपका हो जाएगा सेंटेंस, वाई आर वी बिंग बोदर्ड दिस मच। देखिए, समझिए भी ध्यान से इसको। ये क्यों के लिए पहले लिखा जाता है वाई, उसके बाद आर, वी सब्जेक्ट है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, जो काम हो रहा है उसको महत्व दिया जाता है पैसिव वॉइस में। तो बिंग लगाया गया है, बोदर्ड मतलब परेशान करना, बोदर्ड मतलब होता है परेशान करना। अब देखिए, दिस मच का मतलब होता है इतना। इसको आप लोग कॉपी पे नोट कर सकते हैं कि दिस मच का मतलब होता है इतना। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। मुझे क्या कहा गया था। देखिए, मुझे क्या कहा गया था। अब मुझे कौन कहा था ये पता नहीं है। ये नहीं कि मैं कुछ कह रहा हूँ, ऐसा बात तो नहीं है। मुझे क्या कहा गया था, ठीक। अब कहने की बात कौन किया है ये पता नहीं है, तो ये वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस। टेंस कब होता, जब सब्जेक्ट कोई काम खुद करता, स्वयं करता वो काम को, तब होता टेंस में आपको बनता। तो देखिए, गया था यानी कि मालूम चल रहा है कि पास्ट टेंस का है ये, पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन जब पैसिव वॉइस में सेंस है ये, मुझे क्या कहा गया था, तो हम लोग लगाएंगे, बीन लगा देंगे, हैड बीन कर देते हैं, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। पास्ट परफेक्ट का होता है तो पास्ट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस में लगता है हेल्पिंग वर्ब हम होगा, हैड बीन, तो वो लग जाता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो व्हाट हैड आई बीन सैड, व्हाट हैड आई बीन सैड। चलिए थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन, इस साल कुछ विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए हैं, दिए गए हैं दिए जा चुके हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस होगा। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है पैसिव वॉइस, तो इसको हैव बीन से लगाते हैं, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है हैज़ हैव बीन, लेकिन वर्ब का उसमें तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थियों को, तो फ्यू स्टूडेंट्स मतलब कुछ विद्यार्थी हो गया, ठीक है। सम स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद बहुवचन है मेरा, कुछ विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो हैव बीन लगाया गया है, हैव बीन। अब देना का होता है गिवन, थर्ड फॉर्म गिवन। क्या दिया गया है, लैपटॉप, तो लैपटॉप्स ज़्यादा दिया गया है, इसलिए लैपटॉप में यस जोड़ दिया गया, लैपटॉप्स। इस साल यानी दिस ईयर, दिस ईयर मतलब इस साल। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं टेंस का। यदि ऐसे ही मतलब वीडियो का प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सभी टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नाम से चैनल बनाया गया है। उसमें सभी वीडियो अपलोड हर प्रकार के टेंस का होता है, आप लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4 नंबर देखिए, उसके भाई को जान से मार दिया गया, आया गया उसमें किस में होता है, देखिए, उसके भाई को जान से मार दिया गया, तो ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है हम लोगों का, तो इसका सेंटेंस बनता है, मतलब सेकेंड फॉर्म से बनता है, ठीक है। लेकिन जब पैसिव वॉइस आपका है, उसके भाई को जान से मार दिया गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें बनाएंगे एक स्टेप आगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंस में बढ़ता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग क्या लगता है, वाज या वर लगता है, WS वाज या वर, WERE वर होता है, ठीक ना। तो ये आपका उसके भाई, उसके भाई मेरा क्या है, सिंगल है, तो हीज ब्रदर। देखिए यहाँ पे इज लिखा गया है, ये गलती है, ये वाज होना चाहिए, वाज WAS होगा वाज।
हिज ब्रदर वाज किल्ड। किल्ड मतलब होता है जान से मारना। जो किल होता है KILL, किल मतलब जान से मारना होता है। तो किल का थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाया गया है। तो हिज ब्रदर वाज किल्ड, इसका ये हो जाएगा हिज ब्रदर वाज किल्ड। तो यहाँ पे इज हमने टाइप से मिस्टेक कर दिया था, ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 10% सीटें गरीब स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है। देखिए ये आप तो इसमें क्या है कि इसमें तो कोई काम हो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पैसिव वॉइस के सेंस के तरह बनाएंगे, या सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि आरक्षित है। अब आरक्षित है मतलब सुरक्षित है, तो उसको बोलता है रिजर्व। रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, होता है रिजर्व का। तो देखिए इसको बनाएंगे हम लोग 10% सीट्स, 10% सीट्स आर रिजर्व्ड। रिजर्व मतलब होता है आरक्षित। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म इसको यूज किया गया है रिजर्व्ड का, मतलब इनके लिए सुरक्षित आरक्षित किया गया है। तो ठीक ना, तो ये एक प्रकार से क्रिया भी है आपका। तो बनेगा आपका रिजर्व्ड फॉर पुअर स्टूडेंट्स। फॉर मतलब के लिए, पुअर मतलब गरीब, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। तो गरीब स्टूडेंट्स के लिए या विद्यार्थी के लिए तो एक ही बात है। तो इस तरह से आप लोग इसको लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल है आपका, है सेंटेंस है ये आपका, ठीक है, सिंपल टाइप का है, आरक्षित है। तो यहाँ पे तो जैसे बहुवचन है तो EJMR से लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आर लगाया गया है। अब इसके साथ ये क्या है, रिजर्व्ड करना है हमेशा आप लोगों को ये वाला, ठीक। चलिए 6 नंबर देखिए। इंसान को स्वर्ग भेजा जाता है अगर वह अच्छे कर्म करें। कहने का मतलब है इंसान को स्वर्ग भेजा जाता है अगर वह अच्छे कर्म करता है, काम करता है तब। तो इसमें दो तरह सेंटेंस बनेगा आपका ये। इंसान को स्वर्ग भेजा जाता है, अब कौन भेज रहा है ये पता नहीं है, ठीक है। तो ह्यूमन इज सेंट टू हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, हेवन। ह्यूमन इज सेंट टू हेवन। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है ना सेंटेंस ये, तातीते। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नियम से बनता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो भेजना का होता है सेंट, तो सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट हो गया। तो ह्यूमन लिख सकते हैं आप, या मैन भी लिख सकते हैं। ह्यूमन इज सेंट टू हेवन। अब देखिए अगर वह अच्छे कर्म करे तो इफ़ ही डज गुड डीड्स। देखिए इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। ही डज मतलब वह करता है, वह करता है। यहाँ पे डज इसको हेल्पिंग वर्ब की तरफ समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे वह काम करता है कोई रहेगा अगर अफर्मेटिव में, तो क्या बनाएंगे आप लोग, ही डज बनाएंगे। अब देखिए गुड डीड्स, गुड डीड्स मतलब होता है अच्छे कर्म। गुड डीड मतलब अच्छे काम होता है, कर्म होता है, लेकिन अच्छा काम, यहाँ पे यस जोड़ दिया गया, डीड में यस जोड़ दिया गया है डीड्स में, तो ज़्यादा काम हो गया, अच्छे काम बहुवचन में है ना। तो ये आपको इस तरह समझना है कि ही डज गुड डीड्स, मतलब कि अगर वह अच्छे कर्म करे, मतलब ज़्यादा अच्छे काम करता है तो उसको, इंसान को स्वर्ग भेजा जाता है। कहने का मतलब ये है इस टेंस का। समझ गए होंगे आप लोग। तो इस चीज़ को आप लोग नोटिस कीजिएगा। ही डज वह करता है, गुड डीड्स अच्छे कर्म। इफ़ के लिए अगर लगाया गया है। देखिए 7 नंबर, उसे क्या दिया गया। दिया गया तो मालूम चल रहा है कि पास्ट का सेंस है हमारा, पास्ट इंडिफिनिट का ये टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। उसे क्या दिया गया, कौन दिया है पता नहीं है, तो ये आपको देने का बात हो रहा है केवल। तो व्हाट लगाएंगे क्या के लिए, और ये आया गया रहता है तो इसमें इसका बनता है पैसिव वॉइस वाज वर से। तो सब्जेक्ट मेरा है ये सिंगुलर रूप में है आपका, तो इसलिए वाज लगेगा। व्हाट वाज ही गिवन, गिवन मतलब देना, थर्ड फॉर्म लगता है। 8 नंबर देखिए। हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं। हमें पूछा जा रहा है, अब कौन पूछ रहा है ये बारे में पता नहीं है। पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है आपका जो टेंस होता है बनता है, वो हमेशा क्रिया पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, काम करने पे। अब पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है ये पता नहीं है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट लिखाता है, लेकिन सब्जेक्ट का मतलब अभाव बहुत होता है वहाँ पे, क्योंकि काम नहीं करता है किसी भी चीज़ को पैसिव वॉइस में। यदि कोई सब्जेक्ट में दिया रहता, कोई टेंस में दिया रहता है काम करने को, तो उसको हम लोग लास्ट में बाई के द्वारा लगाते हैं, बाई, बाई करके द्वारा। तो हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं, तो वी आर बींग आस्क्ड। देखिए रहा है, रही है, वही, इसको यहाँ तो बनाएंगे पहले। हमें पूछा जा रहा है तो वी आर बींग
आस्क्ड कर देंगे, आस्क मतलब पूछना होता है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब देखिए कि हम कौन हैं, तो ये सब ऐसे आया है कि हम कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम कौन हैं। तो देखिए कौन जो है आपका, तो इसका अंग्रेजी पहले लगाते हैं हम लोग, तो हूँ लगाते हैं, और हम का वी हो गया, और हैं का वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। अब जो की है, तो ये आपका की इसी के सेंस में आ गया। जब ऐसे सेंटेंस आता है तो इसको की अंग्रेजी अलग से नहीं लिखना होता है। जो ये क्वेश्चन वर्ड पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हूँ, तो इसका सेंस की के सेंस में चल जाता है वो, ठीक है। तो इसको आपको समझने वाली चीज़ है, बात है ये। तो हु आर बीइंग आस्क्ड, हु वी आर, मतलब कि हमें पूछा जा रहा है कि हम कौन हैं। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, उसे घसीट के घर से बाहर निकाला गया, मतलब कोई है उसको घसीट करके घर से बाहर निकाला गया। तो घसीटना, ठीक ना, घसीटने के लिए क्या बोलते हैं, घसीटा एक क्रिया है, तो घसीट के निकालना के लिए ड्रगेड लगाते हैं, ड्रगेड, ड्रग्ड, DRAGGED, ड्रगेड। तो इसको पढ़ेंगे ड्रगेड। तो ही वाज ड्रगेड आउट ऑफ द हाउस। देखिए आउट ऑफ द हाउस का मतलब घर से बाहर, घर से बाहरी साइड में निकालने के लिए आउट ऑफ बाहर बोलते हैं, आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर। तो ये निकाला गया, आया गया किस में है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है ये। तो इसका बनाएंगे वाज वर्ब से बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो ही वाज ड्रग्ड, ड्रग्ड बोलेंगे या ड्रग्ड बोल सकते हैं आप लोग, आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अजय को रोज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, अजय को रोज हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तो देखिए ता है ती है आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस यहाँ पे आ रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, टेक मतलब होता है लेना या ले जाया, ठीक है ना, ले जाना ये भी होता है। तो अजय इज टेकन, अजय इज टेकन, TAKEN, टेकन थर्ड फॉर्म है। उसके बाद टू हॉस्पिटल, अब डेली लगा सकते हैं या एवरीडे लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे डेली लगाया है, रोज, ठीक ना, रोज मतलब प्रतिदिन ले जा रहे हैं लोग। तो अजय इज टेकन टू हॉस्पिटल डेली। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आप लोग कंसेप्ट वाइज हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जितना ग्रामर का प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे सभी टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट। उसमें लगभग 20 क्वेश्चन अभी तक, 20 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है। अभी डेली मतलब वहाँ पे 2-3 वीडियो अपलोड होता है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान से वीडियो को, एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। यदि फिर भी आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आप चैनल के होम पेज पे जाइए, मेरा वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं या कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।